हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 7th और 8th दोनों के लिए ही सेम वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की। वर्कशीट नंबर 19 यानी G19 वर्कशीट है, जो कि आपकी 28 जुलाई की वर्कशीट है। सो इस वर्कशीट को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अगर आप लाइक करते हैं तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया कि भारत के कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन है? भारतीय संसद है, ठीक है, जो हमारा कानून बनाती है। उसके बाद क्या बताया गया है कि हमारे जो भारतीय संसद होती है उसके 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है राष्ट्रपति। ओके, पहला अंग आपका राष्ट्रपति होता है, दूसरा लोकसभा होता है और तीसरा आपका राज्यसभा होता है। अब आपका जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव कौन करता है? उसका चुनाव आपका लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता लग गया होगा। अब आप जानते हैं कि हमारे संसद के कितने सदन होते हैं। तो आपके संसद जो होती है उसमें ही हमारे जो भारत है उसके कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, 2 सदन होते हैं। पहला होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा। लोकसभा जो होता है वो आपका निम्न सदन होता है और राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। उसके बाद इसके सदस्य जो होते हैं आपके लोकसभा के वो 545 होते हैं और राज्यसभा के जो कुल सदस्य होते हैं वो 250 होते हैं, 250 होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लोकसभा में 545 यानी 545 जो सदस्य होते हैं उसमें से 543 जो है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और बाकी के जो 2 सदस्य बच गए वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, ठीक है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। उसके बाद आपके जो राज्यसभा है उसमें 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 जो होते हैं वो आपके लोगों के चुनाव जो होता है वो राज्यों के जो विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा होता है। जबकि बाकी के जो 12 बच गए हैं वो सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया है कि अपने लोकसभा क्षेत्र और सांसद का नाम पता करके लिखिए। अब आप जो लोग हैं आप अलग अलग जगह पे रहते होंगे, तो आप अपने लोकसभा क्षेत्र का और सांसद का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं अपना लिख देती हूँ। जैसे नई दिल्ली का लोकसभा जो क्षेत्र नई दिल्ली हो जाएगा और सांसद का नाम हो जाएगा मीनाक्षी लेखी, ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में आपसे बोला है कि पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं और कितने सांसद राज्यसभा में हैं, ठीक है। आपको बताना है लोकसभा में कितने सदस्य हैं और राज्यसभा में कितने सांसद हैं, ठीक है। लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद आपको बताने हैं, उन सबके नाम भी आपको लिखने हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, तो उत्तर नंबर 2 में आप लिखेंगे कि 7 सांसद जो हैं वो आपके लोकसभा से हैं, ठीक है। आप लिखेंगे कि 7 सांसद हमारे लोकसभा से हैं। उसके बाद आपको उन 7 का नाम भी लिखना है। पहला हो जाएगा चांदनी चौक से आपका डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा हो जाएगा आपका नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, तीसरा हो जाएगा आपका दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, चौथा हो जाएगा आपका पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर और पांचवा हो जाएगा आपका पश्चिमी दिल्ली से परवेज साहिब और उत्तर पूर्वी दिल्ली से आपका मनोज तिवारी हो जाएगा और सातवां हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हंसराज। तो इस तरीके से आपको 7 सांसद लिखना है लोकसभा वाले। अब हम देखते हैं राज्यसभा में कितने सांसद होते हैं, ठीक है, वो भी आपको इसी के उत्तर में लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि 3 सांसद जो हैं वो हमारे राज्यसभा से हैं, ठीक है। उन तीनों के नाम हो जाएंगे संजय सिंह हो जाएगा, नारायण दास हो जाएगा और आपका सुशील कुमार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका जो है उत्तर नंबर 2 है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न 3 क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न 3 देखिए, प्रश्न 3 में आपसे बोला है कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 में आपको बोला है कि पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो कौन करता है? आप लिखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। सो यही 4 प्रश्न आए हैं आज की वर्कशीट में।
ओके, आप इनको कर लीजिए और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।